तो साथियों, वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये वो वीडियो है जहां पर हम पूरे हफ्ते का मार्केट का लेखा जोखा देखते हैं। पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी प्रेशर वाला रहा। लगातार मार्केट में गिरावट थी। पांचों के पांचों दिन मार्केट गिर रहा था और आखिरी के 2 दिन तो भाई त्राहिमाम, कोहराम, महाविनाश, हर एक चीज़ हमें देखने को मिली। अब यहाँ से क्या राह हो सकती है, अगले हफ्ते को लेकर क्या स्ट्रेटजी है, बाकी इंडाइसेस एंड वर्ल्ड मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। चलिए, सबसे पहले अगर हम निफ्टी के बारे में चर्चा करें तो निफ्टी के लिए अब यहाँ से काफ़ी टफ सिचुएशन होने वाली है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हुई है वो ये है कि ये कुछ 30 महीने का सबसे बड़ा फॉल है वीकली मार्केट में। मतलब वीकली अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 0.5% आप गिरे हैं और अभी काफ़ी समय से इतना बड़ा कोई फॉल हमें देखने को मिला नहीं। ये भी जो फॉल आया था वो करीब 4.5% के आसपास का ही था एंड आप एकदम एज पे हैं। और अब अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है तो मार्केट के लिए उतना ही टफ होता हुआ नजर आएगा। मार्केट ने यहाँ पर एक बड़ा गैप क्रिएट किया है। इफ यू सी, एक बड़ा गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंड एक आउटसाइड डे बनाया और 200 डे के नीचे है मार्केट। पिछली बार जब आप नीचे गए थे तो आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई थी, आप ज़्यादा यहाँ पे रुके नहीं, आप सीधा ऊपर आ गए। यहाँ पर एक इवेंट भी था, लेकिन इस बार कोई इवेंट नहीं है। इस बार प्रॉब्लम से ज़्यादा हैं। जो 50 डे डिक्लाइनिंग 50 डे के आप ऊपर गए थे कि अब यहाँ से तेजी आनी चाहिए, 24,800 का लेवल आपसे टूटा नहीं। 24,800 का लेवल नहीं टूटा। पिछले 11-12 दिन के अंदर सिर्फ 2 दिन का एक्शन है और इस दिन भी वोलेटिलिटी देखने को मिली। सो मार्केट इज नॉट शोइंग एनी स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी। कोई भी यहाँ पे चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जो मार्केट की हैवी वेट्स हैं, निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं, वो एकदम क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर है। डिक्लाइनिंग 50 डे से रिजेक्शन ले रहे हैं एंड अब एक नया लो यहाँ पे लगा दिया। तो जब तक इनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप कैसे सोच रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई चला जाएगा? निफ्टी कैसे ऑल टाइम हाई चला जाएगा, मेरे तो समझ के बाहर है भाई। मतलब जो मार्केट के लीडर्स हैं, मतलब वेटेज में लीडर्स हैं, वही अगर इस तरीके से सीवियर डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, सीवियर बियर मार्केट चल रहा है रिलायंस के अंदर। जब से मोटा भाई ने थोड़ा सा पासा पलटा है, यहाँ पे अपना जो स्टांस है वो चेंज किया है। इफ यू सी, 25% डाउन इनका स्टॉक, 25% डाउन। 20% के नीचे हम बात करते हैं बियर मार्केट की। अगर इंडेक्स के अंदर 20% का करेक्शन आ जाता है ना, जैसे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी जो है अभी टॉप से कितना गिर चुकी है, करीब 10 से 11%। इसको हम बोलते हैं करेक्शन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से 20% गिर जाते हैं, और 20% बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा मार्केट के लिए, जो करीब करीब 21,000 के लेवल पे पहुँचेगा अगर मार्केट। तो अगर मार्केट 21,000 के लेवल पे पहुँचेगा तो हम बोलेंगे कि बियर मार्केट आ गया। उसके नीचे आप जितना गिरेंगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। अभी भी मार्केट के अंदर करेक्शन है और रिलायंस जो है वो ऑलरेडी 25% गिर चुका है। और ये अगर आप देखें तो जुलाई के महीने में ही हुआ है, जब से उन्होंने किनारा करना शुरू किया। इवन उससे पहले ही हो गया था किनारा करना, तुम है ना। यहीं से ही बीच बीच के अंदर आपको प्रेशर देखने को मिला, थोड़ा बहुत एक्शन आया था, उसके बाद में कुछ खास रहा नहीं है, लगातार प्रेशर है। एक थ्योरी है, बाकी तो मेजर जो फॉल आ रहा है वो तो खैर अर्निंग्स है ना, एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। बट एक थ्योरी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब रिलायंस ऐसे ही गिरता रहेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलायंस आज नहीं तो कल वापस ऊपर आएगा। जो प्रॉब्लम आई है उसको लेके इन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। अभी अनंत अंबानी को भेजा था योगी जी के पास में मिलने के लिए। तो थिंग्स विल चेंज एंड नंबर्स अल्टीमेटली नंबर्स अच्छे होने चाहिए। नंबर्स को लेके प्रॉब्लम ही है। एंड लोग कोविड के समय बोल रहे थे, खैर रिलायंस ही सबसे पहले घूमा था कोविड के समय, जब फेसबुक की तरह से निवेश आया था ना कि भाई फेसबुक जो है वो निवेश करेगा रिलायंस के अंदर। उस दिन से मार्केट में तेजी शुरू हुई थी। हम बुल मार्केट में आ गए थे, हम वापस से बियर मार्केट में नहीं गए थे, बियर मार्केट के बाहर आ गए थे। तो निफ्टी में प्रॉब्लम है एंड हैवी वेट्स जब तक एक्शन नहीं दिखाएंगे, मोटा मोटी सारांश ये है, निफ्टी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। स्टॉक मार्केट में कहावत है गाइस, वो कहावत यह है कि नो मैजिक हैपन्स बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। Where is the index right now? Below 200 day. Declining 50 day और है. It is not going to be that easy. And if you see, year to date में निफ्टी का जो रिटर्न है वो केवल 8.5% रह गया। 8.5% year to date। यानी 1 जनवरी 2024 से अभी तक का रिटर्न केवल 8.5%। I don't know म्यूचुअल फंड्स का क्या चल रहा है। And if you are beating this number, congratulations, you are a great trader। अगर आप इस नंबर को बीट करें, क्योंकि निफ्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। जो गेंस हमने सोचे थे साल की शुरुआत में, वैसे गेंस हमें देखने को मिले नहीं। ये साल कोई खास नहीं रहा है फ्यूसी, है ना। ऑल्दो 2023 बहुत अच्छा साल था, 2024 उसके कंपैरिजन में इतना बेटर नहीं था इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर मैं आपको लेकर चलूँ CNX स्मॉल कैप, तो CNX स्मॉल कैप के अंदर भी इफ यू आर बीटिंग दिस परसेंटेज 23%, यू आर डूइंग गुड। 23 के ऊपर है आप, चाहे 1% हो चाहे आधा परसेंट हो, यू आर डूइंग गुड, ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग गुड। अब जो असली खेल शुरू होगा, अगर मार्केट यहाँ से और गिर जाता है ना, मार्केट और गिरता है, तभी तो अल्फा जनरेट होगा। यू आर एट वन लेवल एंड द मार्केट इज फॉलिंग, दैट विल क्रिएट योर रियल अल्फा। म्यूचुअल फंड सारे वहाँ पे गिरेंगे, आप नहीं गिरेंगे, और जैसे ही अगला बुल मार्केट शुरू होगा, अगला एक्शन शुरू होगा, सबसे पहले आपकी तैयारी होगी। CNX स्मॉल कैप में मुझे अब स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। आई वॉज होपफुल हेयर एंड हमने यहाँ पे पोजीशन भी बनाई, बट आज का जो एक्शन रहा वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। एक चीज़ 50 डे पे है, क्या यहाँ से बाइंग आएगा? बिल्कुल, सोमवार या मंगलवार को मार्केट में बाइंग देखने को मिलेगी, मार्केट ऊपर आएगा क्योंकि हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुके हैं। बट गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड ओवरबॉट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वी नीड स्ट्रेंथ, वी नीड कंटिन्यूस एक्शन, जस्ट लाइक इट वॉज हैपनिंग हियर। यहाँ पे हमें कंटिन्यूस एक्शन देखने को मिल रहा था। अगर आप इतना गिरने के बाद में एक दिन ऊपर आ भी गए तो आपने क्या धंधन कर दिया, मेरे समझ के बाहर है। इससे वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, स्टॉक्स में एक्शन नहीं आता है। सो द होल पॉइंट इज मार्केट इज नॉट गुड, होल पॉइंट इज मार्केट इज नॉट गुड। सोमवार को हमें कोई ऐसे ट्रेड्स नहीं लेनी। एंड CNX स्मॉल कैप के लिए एक कहावत है कि नो मैजिक हैपन्स बिलो 10 डे मूविंग एवरेज। ये वाली जो लाइन है इसके नीचे है, कुछ भी नहीं होता है इसके नीचे, देयर नो मैजिक हैपन्स। आप देख सकते हैं जैसे मार्केट इसके ऊपर गया था तभी हमें एक्शन देखने को मिला था, यहाँ पर भी जो मार्केट इसके ऊपर आया तभी हमें एक्शन देखने को मिला। सो मेक नो मिस्टेक, स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए 10 डे मूविंग एवरेज। अब अगर मैं आपको 2022 का एग्जांपल दिखाऊं, सिमिलर चार्ट था, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मार्केट ऐसे गिरा था, फिर रिकवरी आई थी। इस दिन देख सकते हैं आप, मार्केट बॉटम से करीब ऊपर आ गया था 4.5-4%। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट करीब 8-9% ऊपर गया। एंड इफ यू सी डिक्लाइनिंग 20 डेज से मार्केट रिजेक्ट होता है, नो मैजिक हैपन्स बिलो 10 डे मूविंग एवरेज। मार्केट फिर नीचे आता है, देन वी आर हैविंग द फॉल, है ना। फिर जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर आया मार्च 9 को, वहाँ से हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रेडेबल रैलीज मिली। इस समय HAL जैसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। HAL, एंजल वन, ये स्टॉक बहुत अच्छे थे मार्च के इस पीरियड के अंदर, है ना। दिखाता हूँ चार्ट, दिखाता हूँ। तो इट वॉज ए गुड बिजनेस 2021, यार, है ना। थोड़ा बहुत एक्शन आया था, एंजल वन इस समय चला था। चार्ट दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ये आपका 2022 का पीरियड चल रहा है। हम थोड़ा और पीछे आते हैं, आप देख सकते हैं मार्च के एक वीक के अंदर, लास्ट 2-3 वीक के अंदर हमें एक्शन देखने को मिला। तो ये वाली बात है। तो नो मैजिक हैपन्स बिलो 10 डे, एंड फॉर निफ्टी इट इज नो मैजिक हैपन्स बिलो 200 डे, एंड ऊपर से डिक्लाइनिंग 50 डे और है निफ्टी के अंदर। सो थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट। नो स्ट्रैटेजी, कोई पोजीशन नहीं बनानी है, कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग ऑन मंडे, वी हैव टू वेट कीजिए, लेट द मार्केट शो सम कलर्स। आप बोलेंगे कि हाँ रिकवरी आ सकती है, देखिए यहाँ पे भी आई थी रिकवरी, मार्केट इतना नीचे गिरा था, रिकवरी आई थी, देन एक्शन क्या हुआ? आप ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, इससे होता क्या है, वोलेटिलिटी होती है। यू बाय फ्यू स्टॉक्स, है ना, 4 में से 3 जो हैं वो आपके स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, एक थोड़ा मोड़ा वर्क करेगा, यू आर नेट नेगेटिव, आप पोजीशन को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सो यू आर नॉट एबल टू ट्रेड प्रॉपर्ली, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज नॉट अ गुड साइन। सो अभी जो है वोलेटिलिटी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। अगर हम सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में चर्चा करें, CNX इट्स डाउन, बिग आउटसाइड, बिग आउटसाइड, वी नीड सम वोलेटिलिटी कूल ऑफ नाउ, वोलेटिलिटी इज इट्स पीक नाउ, पीक पर है एकदम। बैंक निफ्टी लगातार नीचे है। HDFC बैंक का चार्ट देखते हैं, चलिए। HDFC बैंक स्टिल गुड, अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है, अभी तक मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है HDFC बैंक के अंदर। ICICI बैंक भी ठीक है, अच्छा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक्सिस बैंक में प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ गुड चार्ट, ये बहुत ही वीक चार्ट है, बहुत ज़्यादा वीक है। आगे अगर हम चलें, PSU बैंक से देखिए ऊपर गए थे, वापस से नीचे आ गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1-2 दिन के एक्शन से कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, ये सिर्फ छलावा है, फंसाने का तरीका है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये चीज़ आप समझिए। अब जैसे AWL अडानी बिलमार है, अडानी बिलमार में अभी रिसेंटली काफ़ी एक्शन आया था अगस्त के महीने में, एक बार बीच में 10% का अपर सर्किट, फिर यहाँ पर एक पिवट भी था, लोगों ने लिया भी 10% अपर सर्किट, एंड उसके बाद का एक्शन इफ यू सी, जैसे आप यहाँ पे आते हैं रिजेक्शन आता है, और रिजेक्शन इतना तगड़ा आता है कि आप वहाँ से भी करीब 27% गिर चुके हैं, है ना। इस दिन देखिए मार्केट का ये 10% नीचे था, अभी जो खबर आई थी उसमें 10% नीचे था, फिर यहाँ पे वापस से ऊपर भी आया करीब 8-9%, बस डिक्लाइनिंग 20 डेज से वापस से नीचे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि नो वन कैन एस्केप ट्रेंड, ट्रेंड से कोई नहीं बच सकता, ट्रेंड से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे देखिए 2 अपर सर्किट लगाए, लगातार ऊपर भी गया, लेकिन उसके बाद में क्या इसका हाशिया हुआ है, आप देखिए किस तरीके से स्टॉक गिरा है, किस तरीके से लगातार गिरता गया है। यहाँ पे बीच बीच में वॉल्यूम्स बहुत आए, ये वापस ऊपर गया, लेकिन फिर से सेलिंग आई। तो ट्रेंड को कोई भी एस्केप नहीं कर सकता है। अभी क्लियर डाउन ट्रेंड एंड प्रेशर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। लेट इट कूल ऑफ, विल हैव द एक्शन, वेट करेंगे। एंड रियलिटी जो थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली हॉट हुआ था, और जैसे कि DLF वगैरह प्रेस्टीज के अंदर ब्रेकआउट आया था, वो वोलेटिलिटी में कन्वर्ट हो गए। आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी में कन्वर्ट हो गए, और यही एक टफ मार्केट की प्रॉब्लम होती है। यू विल हैव एक्शन फॉर अ डे और टू एंड देन द स्टॉक इज ओवर। जैसे जब रेलटेल का लास्ट मूव चल रहा था, यहाँ पे हमने लिया भी था, सो यू सी इस दिन ये कितने बड़े वॉल्यूम के साथ में करीब 15-16% अप था, लेकिन उसके बाद में नॉन स्टॉप नीचे, इसने एक स्ट्रेंथ का साइन भी नहीं दिखाया, लगातार प्रेशर के अंदर रहा। इस दिन जो है ये स्टॉक गैप के साथ में ऊपर था। 25 नवंबर वो जो खबर आई थी महाराष्ट्र वाली कि भाई बीजेपी ने एकदम प्रचंड बहुमत सफाया किया है, ठीक है ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हैं फिर से एक बार 50 डे के नीचे है और गिरेगा, ये जाएगा 360 के नीचे जाएगा अभी, है ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को समझ सकते हैं, गोइंग टू मेक मनी। अगर आप ट्रेंड को नज़रअंदाज करते हैं, इट विल बी वेरी वेरी मिजरेबल फॉर यू। लगातार प्रॉब्लम है, मेटल नीचे है, मुझे तो कोई खास एक्शन नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। एंड ऑटो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है, तो तमाम इंडेक्स के अंदर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गोल्ड में लेके चलता हूँ। अगर हम गोल्ड के बारे में चर्चा करें तो गोल्ड में पीक बना था दिवाली वाले दिन, और उसके बाद में लगातार प्रेशर में ही है। जब 50 डे पे आ रहा है तब तक गिरावट आ रही है। इफ़ यू सी 25 नवंबर को 50 डे से बड़ा रिजेक्शन आया, एंड देन 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को 50 डे से रिजेक्शन आया। अब सीधा नीचे, आप एक दिन ऊपर आते हैं और फिर सीधा नीचे गिर जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड के लिए 50 डे का लेवल है, अगर वो नहीं टूटता है इट वॉन्ट बी ईजी, ओके। एंड इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, सिल्वर गोल्ड, ये तो ऐसे हैं कि आप लेके भूल गए। इनमें ऐसा नहीं है कि भाई हम टेक्निकल करके स्टॉप लॉस कुछ नहीं है इसमें। आप जो पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। निफ्टी के अंदर है, जैसे मैंने आपको निफ्टी 20 बताया है, अभी समय है निफ्टी 20 लेने का। जितनी ज़्यादा गिरावट उतना ज़्यादा निफ्टी 20 आप ले सकते हैं। आप कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी, इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ बिग मनी इन लॉन्ग टर्म विदाउट एनी म्यूचुअल फंड, बाय निफ्टी 20। निफ्टी 20 को बाय कीजिए, ऐसे मोमेंट पे बाय कीजिए। ऐसे नहीं है जब अप हो रहा है ना, ऐसे मोमेंट पे जब क्रैश है। अभी अगर और गिर जाता है और प्रॉब्लम आती है, ऑलरेडी 10% नीचे है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% एक बार के लिए और गिरावट आ सकती है। उसके बाद में विल हैव सम स्टेबिलिटी, एंड अगर स्टेबिलिटी आती है वहाँ पे थोड़ा और चंक लगा दिया। 200 डे के नीचे जब आपको ऐसा देखने को मिले, जब भी 200 डे के नीचे जाए एंड यू सी अ बिग सेलिंग डे, बिग प्रेशर, यू कैन बाय निफ्टी 20। You are gonna make money, trust me, you are gonna make money in the long run. निफ्टी हमेशा आपको पैसा बना के देगा। If you are bullish on Indian economy, निफ्टी 20 is the way for you. कब करना है? जब ऐसी क्रैश जैसी सिचुएशन आए। Not here, not here. इस समय नहीं करना है। लमसम जो लगाना होता है ना, बड़ा पैसा लगाना है, लगा के छोड़ना, ये वो समय आता है, ठीक है, 200 डे के नीचे। एनीवेज, सभी म्यूचुअल फंड्स को कंबाइन करके बीट कर दोगे। म्यूचुअल फंड्स को उसके साथ में इन्फ्लेशन ऐड कर लो, उसके साथ में कोई टैक्स की रेट ऐड करनी है वो कर लो, उन सब को मिला के आप निफ्टी 20 में बीट कर दोगे आप। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 2022 के पहले भी बोला था, 2020 में भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ। SPX अभी देखिए मार्केट ऐसा ही परफॉर्म करने वाला है 1-2 दिन में, इतना गिर के थोड़ा सा ऊपर आ गया, बट द ट्रेंड इज नॉट गुड, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट, मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट, बट द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज नाउ इन प्रेशर। तो यूएस मार्केट से अभी मुझे कोई खास अभी उम्मीद नहीं है फॉर अ डे और टू। वोलेटिलिटी एकदम हाईएस्ट पहुंच चुकी है, पीक पर पहुंच चुकी है सभी मार्केट्स के अंदर। एंड इफ यू लुक एट बिटकॉइन यहाँ से डायरेक्ट एक अच्छा यहाँ पे सेटअप था। इट वॉज अ ग्रेट सेटअप हियर, इट वॉज अ ग्रेट सेटअप हियर, एंड देन इट वॉज अ गुड ब्रेकआउट। नाउ इफ यू सी मार्केट के अंदर एक बिटकॉइन में क्या बना है, वोलेटिलिटी बढ़ी है। यहाँ पे जो चिड़िया की चोंच वाला पैटर्न हम बात करते हैं, ओह ये तो ट्विटर का सिंबल बन गया भाई, एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट बन गया है। तो ऐसा सही होता है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ होता है। एनीवेज, तो वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, एक आउटसाइड डे देखने को मिला, आउटसाइड डे ऑन अ वीकली चार्ट, सो इट इज नॉट अ गुड साइन, वी कैन सी सम करेक्शन है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है। एंड लोग जो हैं वो डरते हैं करेक्शन से, मार्केट गिरने से। मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास में देखिए पोजीशन तो होती नहीं, स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो जाता है। जैसे 2 ही पोजीशन है, दोनों प्रॉफिट में है, बाकी जो भी पोजीशंस थी सारी की सारी स्टॉप लॉस हिट हो चुकी हैं, है ना। वी रेस्पेक्ट स्टॉप लॉस और इसलिए एम्ब्रेस करते हैं, इसीलिए उसको पसंद करते हैं, बिकॉज करेक्शन और बियर मार्केट के गर्भ में ही अगले सेटअप्स और बुल मार्केट का जन्म होता है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। लोग डरते हैं अगर करेक्शन नहीं आएगा तो बढ़िया स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, वैल्यूएशन एब्सर्ड हो जाएंगे। वी नीड करेक्शंस। क्या बोला मैंने? करेक्शंस और बियर मार्केट के गर्भ में ही अगले सेटअप्स और बुल मार्केट का जन्म होता है। लिख के रखो, ये लेजेंडरी लाइन है, कहीं और नहीं मिलेगी, लेजेंडरी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो व्यक्ति ये चीज समझेगा वो पैसा बनाएगा। बुल मार्केट में पुलबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पुलबैक नहीं है, 5% तक V8 पुलबैक, 5% तक V8 पुलबैक। पुलबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बुल मार्केट में टू हैव अ गुड एक्शन। जैसे एक पुलबैक था यहाँ पे, मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर था, यहाँ पे वी आर हैविंग सम पुलबैक हियर ऑफ लाइक 2%। प्रॉपर पुलबैक में से कहूँगा 3.5-4% के आसपास। तो ऐसे जो पुलबैक्स आते हैं मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं बुल मार्केट को, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो कोई सेटअप्स नहीं है, सोमवार के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करो। कुछ एक हैं जो अच्छे लग रहे हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग। अभी कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच। वी आर इन कैश, मोस्टली कैश। आईपीओ को टारगेट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? लाइक करके कमेंट करके बताना। आप क्या कर रहे हैं ये भी बताइएगा। ऑलमोस्ट सभी मार्केट को हमने कवर कर लिया है, एक क्लियर पिक्चर आ गई है कि सभी जगह से स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, यूएस मार्केट, सभी जगह वोलेटिलिटी एट इट्स पीक है। और उसी के साथ में ये जो हफ्ता है वो लास्ट वीक है, लास्ट हफ्ता है 2024 का। अगले हफ्ते से, उसके अगले हफ्ते से वी आर एंटरिंग इनटू रिजल्ट सीजन। पिछले क्वार्टर के अंदर गिरावट का जो मेन रीजन था वो था रिजल्ट्स का मैच नहीं होना। एंड इस बार भी अगर ऐसा होता है, इट इज गोइंग टू बी बिग बिग ट्रबल फॉर अस। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी नाउ। अब यहां से जितने क्वार्टर्स प्रॉब्लम आएगी, मार्केट में सीवियरनेस और बढ़ती जाएगी। मैं आपको काफ़ी समय से कह रहा हूँ, अब आपको मेरी बातों का इम्पोर्टेंस जो है, जो महत्व है वो पता चलेगा। एक क्वार्टर में हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स ऐसा कोई सरप्राइज आता है, बूम, यू विल सी अ गुड स्टैग्नेशन। विल हैव अ लुक। चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।